स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर और काइनेमेटिक्स के रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग कुछ क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे जिसमें से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन वगैरह होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। आइए आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। स्पीड, बहुत बार आपने इस वर्ड को यूज़ किया होगा, छोटे क्लासेस में भी आपने इसको पढ़ा है। डेफिनेशंस आइए देखते हैं। पहली डेफिनेशन है द पाथ लेंथ और द डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं। पाथ लेंथ क्या होती है? पाथ लेंथ जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कवर किया हुआ ट्रैवलिंग डिस्टेंस, ये कहलाता है पाथ लेंथ या डिस्टेंस, जिसमें डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होता। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो द पाथ लेंथ और द डिस्टेंस covered by an object divided by the time taken by the object to cover that distance is called speed। इसका मतलब है कोई बॉडी, जब कोई सपोज ये बॉडी है जो कि ए पोजीशन पे यहाँ पर है और बी पोजीशन तक पहुँचने में किसी भी तरह का कोई भी पाथ ये सेलेक्ट करती है और ये पहुँचती है बी पर, और इस पाथ की लेंथ सपोज कीजिए 10 मीटर है और यहाँ तक पहुँचने में इसको अगर लगते हैं 5 सेकंड्स, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होना चाहिए? द पाथ लेंथ और द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड बाय द टाइम। तो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? जो पाथ लेंथ कवर की है बॉडी ने 10 मीटर और डिवाइडेड करना किससे? बाय द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना टाइम उसने लिया है इसको ट्रैवल करने में, कितना लिया है? 5 सेकंड। तो ये जो डिवीजन कहलाएगा, ये जो रिजल्ट आएगा वो इसकी स्पीड होगी। जैसे कि ये आई है 2 मीटर और पर सेकंड, ये है स्पीड, ठीक है। तो एक बार फिर देखें, द पाथ लेंथ या जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। या इसे यूं समझे, अगर इसी फार्मूले को देखें तो फार्मूला क्या बनता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि बॉडी ने कवर किया होगा और अपॉन टाइम, जितने टाइम में कवर किया होगा। तो ये इसका फार्मूला बनता है। यही फार्मूला हम लोगों ने अभी इसमें अप्लाई किया था। डिस्टेंस 10 था, टाइम 5 सेकंड लगा, तो स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इस टाइम को यूनिट टाइम कर दूं, यानी कि मैं इस टाइम को 1 सेकंड कर दूं, अगर मैं इसको 1 सेकंड कर देता हूं तो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन 1 से डिवाइड होने पर डिस्टेंस एज इट इज रह जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल्स टू बनेगा डिस्टेंस। इसका मतलब अगर यूनिट टाइम में कोई डिस्टेंस कवर हो रहा है तो डिस्टेंस ही स्पीड काउंट हो जाएगी। तो सेकंड डेफिनेशन हमारी ऐसी है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर जितना बॉडी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी वो इसकी स्पीड कहलाएगी। थर्ड नंबर, अगर अपॉन में टाइम होता है तो आपको याद होगा 10th क्लास में भी हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिक करंट्स। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग जो डेफिनेशन याद किया करते थे, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट। तो वहाँ हम लोग रेट चेंजिंग के अकॉर्डिंग हम लोग अपॉन में टाइम लगाया करते थे। यहाँ पर भी उसी स्टाइल में आपको क्या करना है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, अपॉन में टाइम लग जाएगा और ये जो डिस्टेंस में जो है वो रेट चेंजिंग आ जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड। तो थर्ड डेफिनेशन बनेगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो तीनों डेफिनेशन में से आप कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई से भी आप याद कर सकते हैं और तीनों का आप अच्छे से समझ सकते हैं। डिस्टेंस को हम लोग सिम्बलाइज वी से भी करते हैं और कुछ में एस से भी डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है। हम यहाँ इसको वी से करेंगे। स्पीड जो है वो वी से डिनोट हो जाएगी, डिस्टेंस एस से डिनोट हो जाएगा और टाइम टी से। तो फार्मूला बनेगा वी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। ये इसका फार्मूला बनेगा। यूनिट आपने देखी है, डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है। तो यूनिट जो है वो बनेगी मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और क्वांटिटी अभी आपने देखी कि यहाँ पर डिस्टेंस यूज में लिया है हम लोगों ने। डिस्टेंस एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी कि इसमें डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होगा, डायरेक्शन इसमें इंक्लूड नहीं होगा।
तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये है स्पीड। आई होप सो कि आपको स्पीड क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होता है स्पीड से रिलेटेड तो आप वापस मुझे कमेंट में पूछिए। आइए अब बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी की डेफिनेशन भी स्पीड की तरह ही है, बस जहां हम लोगों ने डिस्टेंस काम में लिया था वहां अब हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस से जुड़ी हुई क्वांटिटी है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी हुई क्वांटिटी है वेलोसिटी। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम हमने स्पीड में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज आएगा देखिएगा। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है पर यूनिट टाइम के अंदर, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। वहां पे क्या था देखिए आप, स्पीड में क्या था, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम। ओनली यहाँ पर था डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम, यहाँ पे डायरेक्शन एसोसिएट नहीं था। लेकिन इस डेफिनेशन में आप देखेंगे डायरेक्शन साथ में है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर डिस्टेंस कवर होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। दूसरी डेफिनेशन भी उसी तरह से ही है, द रेट ऑफ चेंज इन, वहां था डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ पर डिफरेंस आएगा, वो डिस्टेंस से रिलेटेड था, ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और तीसरी डेफिनेशन है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वहां पर क्या था, डिस्टेंस, द पाथ लेंथ और द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्टेंस। तो जहां पर डिस्टेंस है वहां पर हमने सिर्फ क्या लगा दिया है, डिस्प्लेसमेंट लगा दिया है। तो डेफिनेशन किसकी तैयार हो गई, वेलोसिटी की तैयार हो गई। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, वहां पर जो है वो डिस्टेंस कवर किया जाता है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है। फार्मूला बिल्कुल सेम बनेगा, डिनोट इसको हम लोग वी से ही करते हैं। और आपने देखा है इसमें डायरेक्शन एसोसिएट है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग वी पर क्या लगाएंगे, एरो। जब भी वेक्टर होगा तो हम लोग क्या लगाते हैं, एरो। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यहाँ डी काम में ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डी के ऊपर भी लग जाएगा एरो और अपॉन में लग जाएगा टाइम। तो ये फार्मूला तैयार हुआ, वी इक्वल्स टू डी अपॉन टी। वी और डी दोनों ही वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और इसमें भी आपकी जो यूनिट बनेगी वही मीटर पर सेकंड ही बनेगी, वो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर ही है, तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये है MKS सिस्टम में, MKS सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड का जो सिस्टम होता है उसमें मीटर पर सेकंड है। और अगर यही CGS में देखेंगे आप, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में, तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली यूज मीटर पर सेकंड ही यहाँ पर की जाती है। सेम टू सेम डिस्टेंस की भी ऐसी यूनिट रहेगी, उसमें मीटर पर सेकंड लिखा था, लेकिन अगर उसमें भी अगर CGS सिस्टम होगा तो वहाँ पर भी क्या बनेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये है वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में आया। स्पीड किसको कहेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ओके, वो एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। दोनों की सेमिलिटीज क्या होंगी, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। ओके, इज इट क्लियर। आइए इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक बॉडी ए पॉइंट पर है और ए पॉइंट से ये आती है बी पॉइंट पर एक सेमी सर्कुलर पाथ बनाती हुई, ठीक है। तो और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, सपोज इस सेमी सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो 7 मीटर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस कितना कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा। अच्छा, इसमें जो टाइम लिया है, सपोज कीजिए टाइम लगा है इसमें 20 सेकंड का, ठीक है। सो हमारा ए से बी तक एक सेमी सर्कुलर पाथ लिया हुआ है एक बॉडी ने। इस सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस 7 मीटर है और टाइम जो टेकन हुआ है दैट इज 20 सेकंड। तो हमें इसकी स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। स्पीड का फार्मूला अभी हमने देखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है और उसके अपॉन में डालना है आपको टाइम।
तो यहाँ पे आप पाथ लेंथ या डिस्टेंस देखें तो ये जो सेमी सर्कुलर पाथ दिख रहा है ये इसका पाथ है। इसको निकालने के लिए आपको ज्योमेट्री के फॉर्मूले सरकमफ्रेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। तो ये जो आप देख सकते हैं ये हाफ पेरीमीटर है, ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर है किसका, एक सर्कल का। तो सरकमफ्रेंस का हाफ लगा देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू पूरा सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr है, तो यहाँ पे हम लोग केवल लगाएंगे πr। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू 7 जो कि गिवन में है हमारे पास में, 7 से 7 कैंसिल है तो 22 मीटर डिस्टेंस आया है। तो डिस्टेंस आया 22 मीटर और टाइम कितना लगा था 20 सेकंड। डिवाइड करने पर आपके पास में आएगा 1.1 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड। आइए वेलोसिटी काउंट करते हैं। वेलोसिटी कहती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डायरेक्ट डिफरेंस। तो इसमें ये पाथ लेंथ मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि ए से बी डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखें आप 7 और यहाँ से यहाँ तक 7। तो डिस्प्लेसमेंट जो आया है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r। एक आर ये यहाँ से यहाँ तक, एक आर यहाँ से यहाँ तक, तो 2r 2 × 7 कितना आ गया है ये 14 मीटर। तो आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट में लगाएंगे 14, टाइम वही हमारा 20, डिवीजन करने पे आपको मिलेगा 0.7 मीटर पर सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 0.7 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी आती है 0.7 मीटर पर सेकंड, जबकि स्पीड आती है 1.1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। एक और एग्जांपल से समझें इसको। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी को अब हम पूरा सर्कल ले लेते हैं। ये पूरा सर्कल ले लेते हैं, रेडियस वही रखते हैं हम लोग 7 मीटर की, ए भी यहीं है और बी भी यहीं है। तो स्पीड देखें, पूरा 2πr आएगा तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, अभी हम लोगों ने πr निकाला था, यहाँ पे 2πr हो जाएगा। 2 × 22/7, आर की जगह 7, 7 से 7 कैंसिल, 44 मीटर। तो स्पीड आएगी 44 मीटर। वही टाइम हमारा 20 सेकंड अगर लेते हैं तो 2.2 मीटर पर सेकंड ये आ गई स्पीड। वेलोसिटी में क्या फ़र्क पड़ता है देखना। वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जब वापस आ गए तो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके 0, 20 सेकंड का डिवीज़न, और 0 में किसी का भी डिवीजन करने पर रिजल्ट 0 ही रहेगा, इसलिए इसकी वेलोसिटी आ गई 0 मीटर पर सेकंड। तो क्या समझे इससे कि वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जैसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता था तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जैसे डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसी तरह से कभी स्पीड भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो ये है एक मेजर डिफरेंस इनके बीच में। तो एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वापस आप पूछ लें कमेंट में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइप में सबसे पहली टाइप है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नाम से ही क्लियर है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा होना। तो एक जैसी वेलोसिटी अगर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डेफिनेशन है, इफ मूविंग बॉडी कवर्स सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल, अगर उस सेम टाइम इंटरवल में अगर बॉडी सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो हम लोग बोलेंगे उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे, जैसे फर्स्ट 10 सेकंड्स के अंदर, 0 से 10 सेकंड के अंदर बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 10 मीटर का। अगले 10 से 20 सेकंड्स के अंदर फिर वो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। 20 से 30 सेकंड्स के अंदर भी वापस 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। आप देखेंगे कि हर बार गिवन जो टाइम इंटरवल है हमारा 10-10 सेकंड का आ रहा है, 10-10 सेकंड्स का, और हर बार 10 सेकंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो 10 मीटर, यानी कि पहले बॉडी 10 मीटर पे थी, फिर वो 20 पे पहुंच जाएगी, फिर वो 30 पे। तो डिफरेंस कितना कितना आता जा रहा है, हर बार 10 मीटर का, हर बार 10 मीटर का डिफरेंस आएगा। तो सेम टाइम इंटरवल में अगर बॉडी जो है वो सेम डिस्प्लेसमेंट ही कवर करती है तो इस वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है,
अगली आती है हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में जिस तरह से मूविंग आपने देखा था यूनिफॉर्म में सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम इंटरवल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स आर डिफरेंट। टाइम इंटरवल इस बार हम लोगों ने वही सेम रखा है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि तो बॉडी जो है वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। जैसे यहाँ पर अगर 0 से 10 सेकंड में उसने फर्स्ट में 10 मीटर कवर किया, तो अगले 10 to 20 में वो 10 नहीं कवर कर रही है, वो 5 ही कर रही है। या 20 से 30 में वापस उसने 25 कर लिया कवर। तो यहाँ पर आप देखें कभी वो 10, कभी 5, कभी 25, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है 10 सेकंड्स के अंदर। जैसे हम लोग अपनी घर से जब निकलते हैं तो हमारी बाइक की स्पीड अलग अलग होगी। फर्स्ट टाइम हो सकता है वो 0 पे हो, उसके बाद हो सकता है वो 5 पे हो, उसके बाद हो सकता है वो 15 पे हो जाए। हाईवे पे वो हो सकता है 30, 40, 60 पे हो सकती है, वापस कभी कम हो सकती है। तो ये वाली जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। और तीसरी वेलोसिटी आती है हमारे पास में, वो होती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड देन लेटर आफ्टर आती है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है, रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। जितना भी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, नेट डिस्प्लेसमेंट, और जितना उसको टोटल टाइम लगा है नेट डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट के अपॉन में टोटल टाइम जब लग जाएगा, तो ये जो वेलोसिटी कहलाती है वो कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। इस तरह से आप लोगों ने 3 टाइप की वेलोसिटी देखी है। सबसे पहले ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बार रिवाइज कर दें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है अगर मूविंग बॉडी क्या करती है, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है सेम टाइम इंटरवल में, तो ऐसी वेलोसिटी कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर सेम टाइम इंटरवल में वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जितनी भी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है और टोटल टाइम जो लगा है, उन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, देन हमको मिलेगी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये थी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वेलोसिटी के ही बारे में आगे और डिस्कशन करेंगे, और अगले वीडियो में बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में, ओके। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप पूछिए। थैंक यू।